जी फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे योंगजे के सारे दोस्तों को जो कि बातें कर रहे होते हैं योंगजे के बारे में कि अगर वो फेमस हो गया टीवी पर तो बहुत सारे पैसे कमाने वाला है। तभी ग्वानशी कहता है कि फ़िश सिर्फ और सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकती है, अगर वो सहरा पर जाएगी तो वो मर जाएगी। जियांगशी कहता है देखो बात कौन कर रहा है। तभी जियांगशी लांतियान से पूछता है व्हाट यू थिंक, क्या योंगजे वाकई इंटरटेनमेंट बिजनेस में जा रहा है। लांतियान कहता है मुझे नहीं पता, बस उसे मुझे इतना ही कहा है कि वो कुछ टाइम अभी बीजिंग में ही रहना चाहता है। लांतियानी ने कहता है कि कोच भी कह रहे थे कि स्विमिंग से हटकर भी एक ज़िंदगी है जिसे हमें अपना टाइम देना चाहिए, तो अच्छा है ना कि वो थोड़ा टाइम अपने लिए निकाले, कुछ अकेले में स्पेंड करे ताकि वो खुद को पहचान सके। तभी हम देखते हैं कोच के साथ वहाँ पर मिस्टर लान आ जाते हैं, यानी लांतियान के डैड। कोच आकर कहते हैं तो क्या हो रहा है, किस बारे में बातें हो रही हैं। सब खामोश हो जाते हैं। जियांगशी कहता है कि योंगजे यहाँ पर नहीं है और इसीलिए हम मूड में नहीं है। कोच कहते हैं ये तुम्हारी सोच है। तभी कोच सबको कहते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर लान, ये यहाँ के चेयरमैन हैं और साथ में लांतियान के डैड भी हैं और तो ये हमारे बिगेस्ट स्पॉन्सर भी हैं। चलो इनका शुक्रिया अदा करो, और सब तालियां बजाने लगते हैं। तभी लांतियान के डैड सबको चुप कराते हैं और कहते हैं देखो अब योंगजे एक ऐसा परिंदा है जिसके टूटे हुए पंख हैं और उसे यहाँ पर रहने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब कोच मुस्कुराते हुए कहते हैं उसने अभी खुद पर गिव अप नहीं किया, इवन कि वो अभी वाकई बॉटम में है, पर वो अभी भी हमारी टीम है। जिस पर मिस्टर लान कहते हैं ऑफ कोर्स, मेरा मतलब था कि उसकी प्रेजेंस का इफेक्ट करेगी हमें, बल्कि हमें नहीं होल टीम को। तभी लांतियान अपने डैड को चुप कराता है, डैड ऐसे बोलकर। तभी कोच टॉपिक चेंज करने के लिए मिस्टर लान को लांतियान की प्रोग्रेस के बारे में बताने लगते हैं कि वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है। कोच लांतियान के डैड को बताते हैं कि जब ये स्टार्टिंग में आया था नया नया तब ये इतना अच्छा नहीं था स्विमिंग में, पर अब उसने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। लांतियान के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तो ये सब आपकी टीम है और आप इनके कोच हैं, स्पेशली लांतियान के। सब लोग बस लांतियान के डैड को देख ही रहे होते हैं। अभी वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम सबको चीयर अप करने आया हूँ क्योंकि गेम करीब ही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अच्छे ग्रेड्स लोगे। तभी लांतियान के डैड कोच को एक इन्वेलप देते हैं जिसमें पैसे होते हैं और वो कहते हैं कि ये ले और सबको डिनर भी ले जाइएगा। और फिर वो ऐसा से कहते हैं कि स्पेशली फॉर लांतियान, तो कोच मुस्कुराते हुए कहते हैं अच्छा लांतियान के लिए, ओके ओके। कोच को समझ आ रही होती है कि ये क्या चाह रहा है और सब भी हैरान हो रहे थे कि ये पैसे दे रहा है खाने के लिए। लांतियान तो बस गुस्से से अपने बाप को देख ही रहा होता है। फिर कोच सबको कहते हैं चलो ट्रेनिंग के लिए, सब लोग जाते हैं और लांतियान आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है। तब इसके डैड उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाचा का ख्याल रखूँगा, तुम बस ट्रेनिंग पर ध्यान दो। लांतियान अजीब सी नज़रों से अपने बाप की तरफ देखता है और सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं लांतियान के डैड को जो कि सोंग चाचा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सोंग चाचा मैं अंकल लान बात कर रहा हूँ और मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम आकर मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लांतियान के डैड और सोंग चाचा गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। सोंग चाचा कहती है स्टडिंग अब्रॉड, जिस पर उसके डैड कहते हैं हाँ मैंने सोचा कि तुम अपने फैमिली रीज़न की वजह से स्टडी नहीं कर पाई होगी अब्रॉड में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए क्यों ना कर दूँ। और तो और तुम कुकिंग में इंटरेस्टेड भी हो, तुम्हें इस पर गिव अप नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम अब्रॉड चली जाओ। सोंग चाचा थोड़ी हेजिटेट होकर कहती है कि ये बहुत ज़्यादा सडन है। फिर लांतियान के डैड कहते हैं कि सोंग चाचा लांतियान के रिजॉर्ट को कैटरिंग की ज़रूरत है, एक टैलेंटेड शेफ़ की जो कि बाकियों को गाइड कर सके, और जब तुम स्टडी अब्रॉड में कर लोगी तुम लांतियान को हेल्प कर सकोगी और तुम दोनों एक साथ काम कर सकोगे। तुम हेजिटेट मत हो, ये चांस तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इसको मत गवाओ, और ये टाइम है तुम्हारा दोबारा से यूरोप में स्कूल स्टार्ट करने का। क्या मैं तुम्हारे लिए ये सब अरेंज कर दूँ। वो कहते हैं कि अगर तुम कुछ आगे से नहीं बोलोगी तो क्या मैं इसको हाँ समझूँ कि मैं तुम्हारे लिए फॉर्मेलिटीज़ भर दूँ, यानी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दूँ। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा गाड़ी से निकल जाती है और अंकल लान उसे गाड़ी से पैसे देते हैं और कहते हैं ये लो टैक्सी से चले जाना वापस, जिससे वो थैंक यू कहती है नो, लेकिन फिर वो पैसे फेंक देते हैं और कहते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम, और वो चले जाते हैं। सोंग चाचा वो पैसे उठा लेती है, उसे बहुत अजीब लग रहा होता है ये सब कुछ, उसे तो समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर ये लांतियान के डैड को अचानक हुआ क्या है। फिर हम देखते हैं गाड़ी के सीन को, वो जो ड्राइवर होती है यानी मिस्टर लान के असिस्टेंट, वो मिस्टर लान को कहती है कि आपने उसे कॉफ़ी के लिए क्यों नहीं पूछा, अभी हम एयरपोर्ट जाने के लिए जल्दी हैं, अभी अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। जिस पर वो कहते हैं नहीं नॉट विद द बेगर्स, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उससे कॉफ़ी का पूछता।
फिर हम लाशन को देखते हैं जो कि अपने डैड को कॉल करते हैं। उसके डैड कहते हैं हाँ लाशन, सोंग चाचा मान गई है अब्रॉड स्टडी के लिए जाने के लिए। जिस पर लाशन हैरान हो जाती है और कहती है क्या उसने डिसाइड कर लिया लांदियान से ब्रेकअप का। जिस पर वो कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। लाशन कहती तो आपने उसे कन्विंस कैसे किया। मिस्टर लान कहते हैं बस मैंने किसी तरीके से कर लिया और अब तुम उसको हेल्प करोगी यूरोपियन स्कूल जाने के लिए। फिर उसके डैड कहते तुम बताओ कि तुम दोबारा से किसी से डम्प्ड हो गई हो। जिस पर लाशन हैरान हो जाती है और कहती क्या क्या आपको कैसे पता लगा। मिस्टर लान कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो, मुझे सब पता है जो तुम करती हो, स्पेशली आई नो अबाउट योर फीलिंग्स, और तुम्हारी फीलिंग्स रिफ्लेक्ट करती है तुम्हारी बातों में। फिर मिस्टर लान कहते हैं खैर जो भी है वो लड़का, एज लॉन्ग एज कि वो कोच ना हो। लाशन तो हैरान हो जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके डैड कहते क्या क्या मतलब, क्या वो वाकई वही है। लाशन कहती है ओके ओके डैड मुझे थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ भरनी है, ओके मैं जा रही हूँ बाय बाय। और वैसा कहकर जल्दी से कॉल कट कर देती है और डर जाती है। फिर सीन चेंज हो अगर हम शाम का सीन देखते हैं जो कि सोंग चाचा के घर का होता है। सोंग चाचा अपने मामू अपनी मामा सबसे बात कर रही होती है कि मैं स्टडी अब्रॉड करने जाना चाहती हूँ। जिस पर सब हैरान हो जाते हैं और कहती है कि मैं कुकिंग सीखना चाहती हूँ फ्रांस जाकर, और मैंने सोचा कि पहले मैं मॉम से बात कर लूँ। उसके अंकल तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चाचा अब्रॉड जा रही है स्टडी करने के लिए। उसकी मॉम कहती है कि मैं ज़रा परेशान हूँ कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाउ अबाउट यू, आपका क्या होगा। उसके अंकल कहते हैं पागल हो तुम, आई विल टेक केयर ऑफ़ योर मॉम, ख्याल रखूँगा ना उनका। फिर सोंग चाचा कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत सेल्फिश बन रही हूँ इतनी दूर जाकर अपने बिजनेस के लिए। जिस पर उसके अंकल कहते हैं नो सोंग चाचा तुम सेल्फिश नहीं हो, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है। फिर उसकी मॉम कहती है सोंग चाचा मैं ठीक रहूँगी तो मेरी फिक्र मत करो। अंकल कहते हैं देखो देखो तुम्हारी मॉम भी बिल्कुल सेम वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ। फिर सीन चेंज हो जाता है, हम देखते हैं ली बाओ और योंगजे को जो कि सबके सामने बहुत हैप्पी कपल होने की प्रिटेंड कर रहे होते हैं। जब सब वहाँ से चले जाते हैं और योंगजे और ली बाओ अकेले रह जाते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर कहता है योंगजे कि मुझे लगता था कि स्विमिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पर अब मेरी सोच बदल गई है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है हैप्पी प्रिटेंड करना, हालांकि मैं हैप्पी हूँ भी नहीं। लीबा को गुस्सा आता है, कहती है प्रिटेंड, मुझे लगता है कि तुम सोंग चाचा को मिस कर रहे हो। जब भी तुम खुश होने की ट्राई करते हो तुम सोंग चाचा को याद करने लग जाते हो। ये सब वो बहुत ऐसा कह रही होती है, योंगजे को नहीं सुनता। फिर हम सीन देखते हैं जिसमें लांतियान और लाशन एक साथ बैठे हुए होते हैं और लांतियान हैरान हो जाता है ये सुनकर कि उसके डैड सोंग चाचा को अब्रॉड स्टडी के लिए भेज रहे हैं। और वो कहते हैं मैं भी कहूँ कि डैड सडनली इतना काइंड क्यों हो रहे हैं। फिर लाशन उसे बताती है कि और तो और सोंग चाचा मान भी गई है। लांतियान कहता है वो ये क्या कर रही है, मैंने इतनी मुश्किल से उसे अपने करीब लाने की कोशिश की है, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। फिर लाशन कहती है तुम्हें पता है डैड का, जितना तुम उनके ऑपोजिट जाने की कोशिश करोगे वो इतना ही सोंग चाचा के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। फिर लाशन कहती है तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम सोंग चाचा के साथ अब्रॉड चले जाओ। फिर एकदम से कोच बीच में आकर बोल पड़ता है कि तुम कैसी बहन हो, तुम इसे स्विम करने नहीं देना चाहती। लाशन एकदम से डर जाती है और वह कहती है कि तुम कैसी बहन हो, तुम इसे एक औरत के लिए गिव अप करने कह रही हो, ये क्या कर रही हो तुम। जिस पर लाशन कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। कोच कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, मैं इसका कोच हूँ, और क्या ज़रूरी है कि कपल्स हमेशा साथ ही रहें, क्या वो दूर रहकर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर लाशन कहते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। जिस पर कोच डर जाता लांतियान की तरफ देखकर कहता है क्या क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ। लाशन कहती है तुम मेरे बारे में नहीं सोचते। लांतियान ये सुनकर वहाँ से चले जाता है। कोच कहता है कि मैं क्या मतलब मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूंगा। जिस पर लाशन कहती है यानी मेरा फैसला सही था तुम्हारे से ब्रेकअप करने का। कोच कहते हैं क्या हमने ब्रेकअप कर लिया, हम एक दूसरे से प्यार ही कब करते थे जो ब्रेकअप हो गया। फिर लाशन कहती है कि तुम जो मर्जी कर लो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। और फिर लाशन ऐसा कहकर वहाँ से चला जाती है और कोच देखता ही रह जाता है। फिर हम देखते हैं लांतियान और सोंग चाचा को जो कि एक साथ बैठे हुए होते हैं और लांतियान सोंग चाचा से कहता है कि क्या तुम स्टडी अब्रॉड करने जाना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम स्विमिंग छोड़ दो तो क्या तुम ये कर सकते हो। इसी तरह मैं भी अपने आप को जानना चाहती हूँ, पहचानना चाहती हूँ। जिस पर लांतियान मुस्कुराता और कहते हैं अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करूँगा, और मैं भी अपने आप को जानना चाहता हूँ टू बी विद यू अगेन। तभी सीन चेंज होकर लीबा और योंगजे पर आता है जो कि खाना खाने बाहर गए हुए होते हैं। लीबा योंगजे से पूछती है कि क्या तुम ऑर्डर करना पसंद करोगे। जिस पर वो कहता है वॉट एवर। फिर लीबा कहती है कि जब मेरे फ्रेंड्स आएंगे तो हमें उनके सामने बहुत हैप्पी दिखना है, ओके।
और तो और हमें अपनी मैरिज भी डिस्कस करनी होगी उनके सामने। जिस पर योंगजे कहता है यस आई नो। तभी योंगजे को कॉल आती है और वो फ़ोन की तरफ देखता है जिस पर जियांगशी की कॉल आती है और लीबाओ को जियांगशी की कॉल देखकर गुस्सा आता है कि ये क्यों कॉल कर रहा है। योंगजे कॉल पिक कर लेता है। जियांगशी कहता है योंगजे तुम कब वापस आओगे। जिस पर योंगजे कहता है कि जब तक मैं ज़्यादा सारे पैसे ना कमा लूँ। फिर जियांगशी योंगजे को बताता है कि सोंग चाचा स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही है और तो और विदाउट फेयरवेल पार्टी। योंगजे एकदम से हैरान हो जाता है। जियांगशी कहता है हेलो योंगजे। योंगजे कुछ भी नहीं कहता और कॉल कट हो जाती है। योंगजे एकदम से उठता है। लीबाओ कहते तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहता है सॉरी आई विल बी देयर नेक्स्ट टाइम, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा पर अब नहीं। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और लीबाओ को सोंग चाचा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते सोंग चाचा जो कि जियांगशी और जावियान के साथ होती है। जावियान काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है सोंग चाचा के ऐसे सडनली जाने पर। जावियान कह रही होती है कि ऐसे सडनली मत जाओ, तुम क्यों जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं अपने आप को जानने के लिए जा रही हूँ, अपने फ्यूचर के लिए जा रही हूँ। जिस पर वो कहती है ठीक है मुझे भूल मत जाना। और जियांगशी कहता है मुझे भी। जिस पर सोंग चाचा कहती है कम ऑन मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। तब जियांगशी सोंग चाचा से पूछता है कि लांतियान कहाँ। जिस पर वो कहती है मुझे नहीं पता, वो कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ। तभी हम लांतियान को देखते हैं जिसे कॉल आती है और वो एकदम से हैरान हो जाता है जिसमें से बताया जाता है कि वो विटनेस जो था वो एकदम से गायब हो गया। मे बी वो योंगजे को फाइंड करने गया हो। लांतियान चीखता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि उसको संभाल के रखो। और फिर वो कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तभी वो कॉल कट कर देता है और फिर से सोंग चाचा को कॉल करता है और कहता है कि मुझे अब ज़रूरी काम आ गया अचानक से जिसे मुझे डील करना है। जिस पर सोंग चाचा कहती कोई बात नहीं दैट्स ओके। जिस पर वो कहता है आई विल कॉल यू लेटर। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा को जो अपने घर की तरफ जा रही हो तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उसको कोई पीछा कर रहा है। एकदम से वो देखती है अपने घर के पास पहुंच के तो वहाँ पर लीबा होती है। वो लीबा को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे पता तुमने योंगजे को देखा है। जिस पर वो कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने नहीं देखा उसे। लीबा को गुस्सा आता है, वो उसकी तरफ हाथ उठाने की कोशिश करती है। तभी योंगजे चिल्ला पड़ता है यानी योंगजे वहाँ पर पहुँच जाता है। लीबा उसे देखकर हैरान हो जाती है और सोंग चाचा भी। वो लीबा से पूछता है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम सोंग चाचा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीबा योंगजे को कहती है क्या मतलब, तुम अभी भी सोंग चाचा के लिए परेशान हो, मेरे सामने तुम इसकी फिक्र कर रहे हो। फिर उसे कहता है व्हाई आर यू हियर, तुम यहाँ पर क्यों हो, पहले तो मुझे ये बताओ ना। लीबा कहती है मैं यहाँ क्यों हूँ, पहले तुम ये सवाल खुद से पूछो कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम उसे याद कर रहे थे, तुम उसे भूल नहीं पाए और इससे तुम यहाँ आ गए और एंगेजमेंट तुम मुझसे कर रहे हो। तब लीबा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है और सोंग चाचा योंगजे की तरफ देखने लगती है। योंगजे भी वहाँ से चला जाता है बगैर कुछ कहे। योंगजे लीबा को हाथ पकड़कर उसे आगे लेके जाता है। उसे कहता है यहाँ से चले जाओ, हम बात करेंगे इस बारे में। लीबा कहती है नहीं, अभी इसी वक्त यहाँ पर बात करो। जिस पर योंगजे कहता है कि जाओ रिजॉर्ट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कमरा खुलवा देता हूँ, हम कल बीजिंग वापस जाएंगे। और फिर हम देखते हैं सोंग चाचा को जो कि अपना सामान पैक कर रही होती है अब्रॉड जाने के लिए। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।